हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसीज लर्निंग। तो यही वीडियो रे आमे OSSC कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 पाई इंग्लिश ग्रामर डिस्कसन करवा। देखो ओडिशार बहुत पिला बाकी सब सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता बट किसी पिला एमती था जो मैंने कि इंग्लिश ग्रामर ही कटि जाती। इंग्लिश बहुत पिलांकर वीक था। तो यही सीरीज रे ये वीडियो सीरीज बहुत सारा वीडियो रहा आम चैनल रे डिसीज लर्निंग चैनल बहुत सारा माने वीडियो आपको अवेलेबल हो जो कि इंग्लिश ग्रामर को एत सिंपल मैनर रे पढ़ा हे जोटा कि आपको बहुत हेल्प कर एग्जाम रे बहुत भल मार्क आने। तो आम यही सब टॉपिक गुड़ा पढ़ा एक्सट्रा भी डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ा जोटा कि आपंकर OSSC एग्जाम कम आसो। ता सहित ये वीडियो आपंकर OPSC एग्जाम भी कम आसो जो मैंने कि स्पेशली OPSC सिविल सर्विस मेन्स एग्जाम दौते कम आसो। ASO एग्जाम जो प्रिपरेशन कर आपको भी कम आसो। तो फर्स्ट आम डिस्कसन करवा वर्ब्स विषय। वर्ब्स बा क्रिया ओडिया आम कौन कही था क्रिया कही था। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टॉपिक है वर्ब। वर्ब को दी भाग व्यक्त कराई गोटे है ऑक्सिलरी वर्ब एना गोटे है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को पुणी दी भाग व्यक्त कराई गोटे है प्राइमरी ऑक्सिलरी आ गोटे है मॉडल ऑक्सिलरी। से परि भाव में मेन वर्ब को मध्य दी भाग व्यक्त कराई गोटे है ट्रांजिटिव आ गोटे है इंट्रांजिटिव। सब जाक डिटेल डिस्कसन करवा आम कौटा कौन पूरा बहुत भल से डिस्कस करवा। देखो फर्स्ट आम डिस्कस करवा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब गुड़ाक से ही वर्ब जो माने कि आइदर भी यूज्ड इंडिपेंडेंटली से माने आइदर इंडिपेंडेंटली यूज्ड हेबे या फिर मेन वर्ब सहित मिसिक यूज हेबे हला ताहाको आमे कोन कहतो प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो सही वर्ब जो माने कि इंडिपेंडेंटली यूज ही परिबे या फिर मेन वर्ब सहित मिसिक यूज हेबे ताको कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तीनटा मेनली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब अछि गोटे ला बी वर्ब हैव वर्ब एंड डू वर्ब। फ्रेंड्स एटी बहुत गोटे इंटरेस्टिंग जिंस मु आपन कहबी जे बहुत लोग जान नथिबे जे मु जदि आपको पचारि जे भार्बर केतेटा फॉर्म था कि कहब ना तीनटा फॉर्म था को मैंने कह पाँचटा एक्चुअली पाँचटा फॉर्म था है। तो भार्बर पाँचटा फॉर्म मुझे कहीदे V1 V2 V3 ओके V4 एंड V5 पाँचटा फॉर्म मुझे कहीदे। फर्स्ट फॉर्म को आम कौन कही था फर्स्ट फॉर्म को आम बेस फॉर्म बा रूट फॉर्म आम कही था बुझिपारे बेस फॉर्म और रूट फॉर्म कही था। सेकेंड फॉर्म को आम कही था पास्ट फॉर्म ओके पास्ट फॉर्म कही था। थर्ड फॉर्म को आम कही था पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक से नोट डाउन करूँ मुझे पढ़ाऊँगी एट द सेम टाइम आपण गोटे कॉपी नोट डाउन करेंगे। एंड जो मैंने आमर ई बुक नहीं थे जो मैंने आमर हार्ड कॉपी बुक नहीं थे OSSC एग्जाम से मैंने बुक उपर कौन सी कॉर्नर बुक्र लिखिपारे है। तो बाई तले तले ये लिखिपारे आप जो स्पेस अच्छी ये आप लिखिपारे है डायरेक्टली बुक रे लिखि देते वीडियो देखला बेले बुक रे डायरेक्टली लिखि देते। तो पांचटा फॉर्म अच्छी रूट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तापर फोर्थ है ING फॉर्म एंड फिफ्थ है एस या फिर ES फॉर्म। यहीपरि भाव में पांचटा फॉर्म अच्छी गोटे वर्बर है पांचटा फॉर्म अच्छी। तो देखो मुझे आपको कहबी जे गोटे वर्ब फॉर एग्जांपल मुझे कहली गो है गो वर्ब पास्ट फॉर्म कौन हम सेकेंड फॉर्म V2 कौन हम वेंट है V1 कौन बेस फॉर्म बा रूट फॉर्म V2 है पास्ट फॉर्म वेंट है V3 कौन हम गॉन है यहाँ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बुझिपारे रूट फॉर्म आपणकर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तापर V4 है आपणकर ING फॉर्म कौन हम गोइंग हम एंड आपणकर V5 कौन हम एस फॉर्म और ES फॉर्म एस और ES सेटा हम आपणकर गोज। से परी डू वर्ब कौन हम डू डिड डन एंड ये आपणकर डूइंग एंड एटा कौन हम डज हम ओके। किंतु फ्रेंड्स जदि मुझे कहबी जे इच एम आर कौन इच एम आर को वर्ब इच एम आर जदि आम देखा को वर्ब तो इच एम आर हेले फ्रेंड्स बी वर्ब है इच एम आर हेले बी वर्ब। तो जदि आम इच या फिर एम या फिर आर को लिखा ये जगह सब लिखा माने V1 रे लिखा कौन लिखा V1 रे आम लिखिले लिखिपर इच लिखिपर या फिर आम आर लिखिपर या फिर एम लिखिपर। यार यूज भी आप समस्त जानी इच खाली कौटी यूज होता है स्पेशल माने आपको जब मुझे कहबी जे स्पेशल जो माने टेक्निक्स गुड़ाक मुझे आप जानी ओबियसली इचटा केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर इचटा केवल कौटी यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। अच्छा यहाँ भी जो मुझे कह आहरी डिटेल को आम जापर तो यहाँ जानापी आम केमती जाना जे पर्सन बा पुरुष केते प्रकार पर्सन टोटाल 6 प्रकार केमती देखंतु फर्स्ट पर्सन
सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किंतु समस्तंकर पुणी सिंगुलर अच्छी प्लूराल अच्छी। दैट मीन्स पर्सन केते प्रकार हम 6 प्रकार हम। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूराल एंड फर्स्ट पर्सन आपणकर सॉरी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्लूराल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर सेकेंड पर्सन प्लूराल एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन प्लूराल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है आई आसी था है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है आई आसी था आई है एंड प्लूराल कौन होता है वी। सेकेंड पर्सन रे यू एठी भी यू एठी भी आपणकर है यू एंड थर्ड पर्सन रे एठी आपणकर है ही या फिर सी या फिर इट या फिर कौन सी भी नेम है आपणकर कौन सी भी नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर रे आसी था एंड थर्ड पर्सन प्लूराल कौन दे। यहाँ भी आप जानी बहुत इजी है। तो इच कौटी लगी था इच केवल यही पर्टिकुलर जगार लगी था इच केवल यही जो यही पर्टिकुलर जगार माने ही सी इट नेम्स यही पर्टिकुलर जगार कौन लगी था इट लगी था बुझीपारे इच इच लगी था आउ कौन जगह इच लगी न था इच केवल यही पर्टिकुलर जगार आपणकर लगी था बुझीपारे आउ कौन जगह इच लगी न था केवल यही पर्टिकुलर जगार आपणकर लगी था। एम कौटी लगी था एम मध्य केवल ये लगी था आई एम आउ कौन जगह एम लगी न था बाकी सब जगह इज गोटे ही जगह लगी था थर्ड पर्सन सिंगुलर एम भी खाली गोटे जगह लगी था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बाकी सब केस रे कौन लगी था बाकी सब जगह लगी था फ्रेंड्स आर लगी था बाकी सब जगह कौन लगी था आर लगी था बुझीपारे। वीडियो रे आगु को बढ़िया पूर्व मुझे आमर OSSC कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जाम जो स्टडी मटेरियल लिटरेचर विषय कहवाई चाहूँगी ये आप देखिपारे जे ऑब्जेक्टिव कंटेंट अच्छी है 300 लेखाएं क्वेश्चन अच्छी प्रत्येक सब्जेक्ट आपंकर 5टा सब्जेक्ट रोचे प्रत्येक सब्जेक्ट 300 लेखाएं क्वेश्चन दैट मीन्स 1500 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली अच्छी ता सहित प्रत्येक सब्जेक्ट थ्योरी दिखाई जोटा कि आप देखिपे वीडियो जोटा आपको पढ़ा हो प्लस आपंकर आहरी बहुत सारा जिनस आपको थ्योरी भी दिखाई सब आप देखिपे प्रत्येक 5टा जाक सब्जेक्ट थ्योरी भी दिखाई बहुत बढ़िया वे सब जाक थ्योरी आप देखिपे बहुत बढ़िया सर्टकट मैनर सब लिखा जोटा कि आप बहुत कम समय पढ़ी पारे। तो ये स्टडी मटेरियल परचेज करने आप स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट करके परचेज करेंगे ये भी देखिपारे यहाँ है व्हाट्सएप नंबर ये नंबर आप कॉन्टैक्ट करके ये स्टडी मटेरियल परचेज करेंगे। ओके देखो आग को तो मुझे कहली इच एम आर हेले रूट फॉर्म इच एम आर पास्ट फॉर्म कौन हम इच एंड एम रो हम वाच है इच केस रे एंड आपणकर एम केस रे हम आर वाच एंड आर रो कौन हम पास्ट फॉर्म वेयर हम है आम देखिए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एबे आप कन्फ्यूज हो किए कहींपारे जे यार पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन हम इच एम या फिर आर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन हम ये बहुत लोग कन्फ्यूज हो कि बहुत लोग कह भी पारे यार आंसर हम बीन बिकज मुझे कहली इच एम आर को आम कही बी भार्ब कही था इच एम एंड आर को आम बी भार्ब कही था से यार पास्ट पार्टिसिपल कौन हम बीन हम जदि एतिकी जानिले ऑटोमेटिकली आप जानीपारे जे आग को कौन हम। तो इच एम आर रे एमती माने आईएनजी फॉर्म किसी न था आईएनजी एनएस फॉर्म न था बस किंतु आपणकर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म था सेटा बीन ये आप बीइंग भी लिखिपारे बीइंग यार आईएनजी फॉर्म किंतु यहाँ ऑब्वियसली माने यार एस फॉर्म न था एस या फिर ईएस फॉर्म इच एम आर न था क्लियर ओके बिकज इच एम आर रे माने मेनली जो भार्ब थी ऑक्सिलरी केस रे तो ऑक्सिलरी केस रे किसी एस फॉर्म न था तापर जो थी डू रो था गो रो थी गो हम डू रो डज हम लाइक दैट इच एम आर कौन सी एस फॉर्म न था ओके। तो से जिनसा मुझे मैंने बताया चाहूँगी तो बी भार्ब रे इच एम आर सब आसुँच प्रेजेंट फॉर्म रे सेकेंड फॉर्म भी रे वाच एंड वेयर आसुँच थर्ड फॉर्म रे बीन फोर्थ फॉर्म रे बीन बीइंग है तापर हैव भार्ब भी आम जो देखा ताले हैव भार्ब रो प्रेजेंट फॉर्म रे हैव एंड हैच आसी था यहाँ भी मुझे बतई कौ पर्सन कौटा लगे ये भी मुझे बतई दूसरी जे हैव हैच देखो हैच केवल गोटे ही जगह लगी था इज जो जगह लगी था से जगह हैच भी लगी था ओके हैच केवल ये लगी था ही हैच सी हैज इट हैज राम हैच बुझीपारे बाकी सब जगह हैव लगी था हैज केवल ये लगी था थर्ड पर्सन सिंगुलर बाकी ऑल केस रे लगी था हैव लगी था यहाँ भी मन रखु है। तो जदि यार भी आम देखा 5टा जाक फॉर्म ताले ये कौन हम फर्स्ट कौन हम ये मुझे लिखिदे उपरे ये हम आपंकर कौन हैच या फिर हैव फास्ट फॉर्म रे सेकेंड फॉर्म रे दीटा जगह पास्ट फॉर्म कौन हेड ओके दीटा जगह पास्ट फॉर्म हेड पास्ट पार्टिसिपल हेड पास्ट एक्चुअली नहीं पास्ट पार्टिसिपल हैव होता है हैव आप देखिथे जे पास्ट पार्टिसिपल केस रे हैव ही लगी था ओके बट आम यदि एमती देखा हैव हैड हैड होता है
है कौ केस हेड होता है कौ केस हैव होता है मुझे आपको बतेबी जो देखो गोटे जिन आप मन रखु जे फ्यूचर टेन्स रे फ्यूचर टेन्स तो आम कहीपर प्रेजेंट एंड पास्ट टेन्स दुटा टेन्स मिली था फ्यूचर टाइम आम कहीपर फ्यूचर टाइम रे मन रखु केवे भी हैड रो यूज हुए ना फ्यूचर टाइम रे केवे भी हैड रो यूज हुए नहीं सब हैव रो यूज होता है कहीं फ्यूचर टाइम रे ऑक्सिलरी वर्ब लगी था विल या फिर सेल ओके जहाँ पर कि हैड केवे भी लगे ना विल या फिर सेल पर केवे भी हैड लगे नहीं विल या फिर सेल पर हैव ही लगी था तो सही केस रे पास्ट पार्टिसिपल होते भी हैव ही लगे किंतु बाकी दुटा टेन्स रे हैड हम हैड था थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म हैविंग होता है किंतु एस या फिर येस फॉर्म किसी यार न था एस या फिर येस फॉर्म यार किसी न था बुझीपारे तो यहाँ है सेकेंड प्राइमरी ऑक्सिलरी सेकेंड टाइप डू भी गोटे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू रो कौन होता है डीड है सेकेंड फॉर्म डीड थर्ड फॉर्म डन तापर डूइंग एंड डज है यहाँ है प्राइमरी ऑक्सिलरी जोटा कि एका या फिर कौन सी मेन भार्ब सहित मिसिकी था मेन भार्ब कौन मेन भार्ब आप समझते गो है गोटे मेन भार्ब है गो है तापर आपणकर डूटा मेन भार्ब नुह मन रखु डूटा मेन भार्ब नुह डू इज नॉट ए मेन भार्ब डू है गोटे ऑक्सिलरी भार्ब है मेन भार्ब गो हो पार आपणकर रीड हो पार राइट हो पार एगुड़ाक मेन भार्ब गुड़ाक डू के मेन भार्ब नुह मन रखु किंतु यार एस फॉर्म अच्छी है क्लियर बी एंड हैव भार्बर किसी एस फॉर्म नहीं यहाँ मन रखु तापर देखो मोडल ऑक्सिलरी दीज भार्ब आर ऑलवेज यूज्ड विथ द मेन भार्ब मोडल ऑक्सिलरी सब बेले मेन भार्ब सहित यूज होता है किंतु प्राइमरी ऑक्सिलरी से माने एका या फिर मेन भार्ब सहित यूज होते हैं मोडल किंतु खाली मेन भार्ब सहित ही यूज होता है एका केवे भी यूज हुए दे कैन नॉट बी यूज्ड इन इंडिपेंडेंट सेंटेंस या फिर दे कैन नॉट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली इन ए सेंटेंस लाइक कैन कुड मे माइट सेल शुड विल वुड मस्ट नीड डेयर यूज टू ऑट टू एगुड़ाक सब हेल्ले मोडल ऑक्सिलरी एका केवे यूज हो पारे नहीं वी कैन द कंपटीशन हेनी वी कैन विन द कंपटीशन माय फ्रेंड कैन ओके माय फ्रेंड कैन एंड विल हेल्प मी माय फ्रेंड कैन हेल्प मी पार माय फ्रेंड विल हेल्प मी बहुत ही पार माय फ्रेंड कैन एंड विल हेल्प मी एमती आपड़ कहींपारे यहाँ गोटे कम्प्लेक्स अच्छी कम्प्लेक्स सेंटेंस बट आपंकर ये माने एमती लगी था ये आप जापे मोडल ऑक्सिलरी सब गोटे मेन भार्ब लगे है क्लियर तो रूल वन कौन ऑलवेज फास्ट फ्रॉम द वर्ब इज यूज्ड विथ मोडल वर्ब माने ऑलवेज फास्ट फॉर्म ऑफ भार्ब यूज होची फास्ट फ्रॉम ने फॉर्म फास्ट फॉर्म ऑफ भार्ब इज यूज्ड इन मोडल ऑक्सिलरी तो कैन परे या फिर कूड परे केबे भी कैन हो बा कूड हो केबे भी या पर सेकेंड फॉर्म V2 लगे ना या फिर V3 लगे ना केवल V1 ही लगे यहाँ मन रखु आई कैन वेंड हेनी कि आई कुड वेंड हेनी आई कुड गो आई कैन गो तो बुझीपार बट आई कुड है कुड पास्ट फॉर्म किंतु आई कुड वेंड हेनी गोर पास्ट फॉर्म वेंड हम ना तो V1 ही लगे सब बोले V2 V3 हम ना बुझीपारे दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग सेकेंड रूल है to is not used after the modal auxiliary except ought to or used to modal auxiliary केस रे केबे भी to यूज हुए नहीं खाली ought केस रे ought to and use के used to यूज ही था ओके he will to finish केबे भी होबो नहीं to यूज होबो नहीं modal परे खाली odd and use केस रे ought to and used to यूज ही था तो एक्सप्लेनेशन कौन कहीं to यूज हुए नहीं to should not be used after auxiliary verb will है तो से सेंटेंसटा भूल अच्छी क्लियर तो माने सेंटेंसटा कहीं भूल सेंटेंसटा भूल बिकज टू यूज हुए नहीं तो आंसर कौन हवा कथा ही विल फिनिश द वर्क हवा कथा बुझीपारे क्लियर कौ पार्ट आप क्वेश्चन है एरर बाछियापी तो ये कौ पार्ट एरर अच्छी ऑप्शन 1 2 3 या फिर नो एरर एमती क्वेश्चन थी तो आंसर कौन हम सीधा आप देखा पाते ऑप्शन 2 आपंकर हम एरर ही विल फिनिश हम ही विल टू फिनिश हम ना रूल 3 देखु टू मोडल ऑक्सिलरी आर नॉट यूज टुगेदर केबे भी दीटा मोडल ऑक्सिलरी एका संगे यूज हेबे नहीं आई शुड मस्ट कैन डू इट हम ना आई शुड डू इट या फिर आई मस्ट डू इट ओके ही शुड मस्ट डू इट एमती केबे भी हम ना दीटा मोडल ऑक्सिलरी केबे भी एका संगे यूज हे न थांती बट टू मोडल ऑक्सिलरी कैन बी यूज टुगेदर बाय यूजिंग कंजंक्शन ओके टू मोडल ऑक्सिलरी कैन बी यूज टुगेदर यूजिंग कंजंक्शन दीटा मोडल ऑक्सिलरी एका संगे यूज माने यूज होती केतले कंजंक्शन जैसे मुझे ये कहली फास्ट एग्जाम सेकेंड एग्जांपल रे माय फ्रेंड कैन एंड विल पारिबो एवं करिवो मते हेल्प मो सांग मते हेल्प करिवो बुझीपारे ही शुड एंड मस्ट वर्क हार्ड शुड एंड मस्ट एंड जदि लगिगला हो पार ही शुड मस्ट डू हम नहीं ही शुड एंड मस्ट वर्क हार्ड हो पार यहाँ ठीक अच्छे ओके
तो ऑक्सिलरी रो आमे देखिले डिफरेंट रूल्स आगो को देखंतु रूल नंबर 4 व्हेन प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी आर यूज्ड टुगेदर इन ए सेंटेंस यूजिंग कंजंक्शन एंड द सेम मेन वर्ब इज यूज्ड फॉर बोथ ऑफ देम देन द फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑक्सिलरी अकॉर्डिंग एटी यूज हबो ही हैज एंड विल डू बुझी पाले ए लॉट ऑफ वर्क एटा हबो नाही ही हैज डन एंड विल डू हैज केस रे डन हबो माने कहवा मतलब एटा जे मेन वर्ब यूज्ड फॉर बोथ ऑफ देम देन फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑक्सिलरी अकॉर्डिंग हबो आई हैज टू हबो नाही आई विल डू हबो नाही सॉरी आई विल डू ही विल डू माने ही हैज डन हबो ही हैज डू हबो नाही ही विल डू हबो ठीक अछि किंतु ही हैज डन हबो बुझी पाले तो एटा भूल अछि एटा ठीक अछि ही हैज डन एंड विल डू ए लॉट ऑफ वर्क बुझी पाले क्लियर तो वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग माने तार ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग रे तार मेन वर्बटा लागिबो बुझी पाले ओके इफ नेक्स्ट देखंतु इफ टू सब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट नंबर दुटा सब्जेक्ट यदि डिफरेंट नंबर थिबो देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टू बी और हैव ऑक्सिलरी शुड बी यूज्ड जदि दुटा सब्जेक्ट डिफरेंट नंबर थिबो देन डिफरेंट फॉर्म ऑफ टू बी और हैव शुड बी यूज्ड 3 were killed and 1 was injured 3 जण मरले एंड जणे इंजुर्ड हला 2 were intelligent and but 1 dull clear 2 were intelligent but 1 was dull एमती ही परिबो दि जण इंटेलिजेंट थिले एंड जणे डल थिला but 1 was dull जणे डल थिला दि जण इंटेलिजेंट थिले एंड जणे डल थिला बुझी पाले दिस इज द थिंग ओके तो एटा 2 were intelligent but 1 dull एमती 1 watch हबो बुझी पाले 2 were killed and 1 was injured 1 watch पर injured ठीक अछि 3 were killed and 1 was injured ठीक अछि हला 2 were intelligent and 1 dull एमती 1 इटी watch हबा कथा ए केस रे watch हबा कथा तो फर्स्ट ठीक अछि थर्ड ठीक अछि सेकंड टा भूल अछि रूल 6 देखंतु तो रूल 5 आपण बुझी पाले ना जे इफ टू सब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट नंबर थिबो तले अलगा अलगा यूज हबो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टू बी और हैव ऑक्सिलरी टू बी यूज्ड शुड बी यूज्ड मतलब अलगा अलगा डिफरेंट नंबर थिले अलगा अलगा यूज हबो क्लियर नेक्स्ट देखंतु प्रॉपर यूज ऑफ मेन वर्ब प्रॉपर यूज केमती करेंगे यूज ऑफ एनदर वर्ब ओके यूज ऑफ एनदर वर्ब फॉर ए पर्टिकुलर वन चेंजेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और मेक्स इट मीनिंगलेस ही रोज ए प्रॉब्लम इनकरेक्ट हो गला ही रेस्ट ए प्रॉब्लम हो बुझिपारे ये कौन यूज ऑफ एनदर वर्ब फॉर ए पर्टिकुलर वन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और मेक इट मीनिंगफुल ही रोज ए प्रॉब्लम बुझिपारे ये ठीक लगुनि ही रेस्ट ए प्रॉब्लम दिस इज करेक्ट क्लियर दैट इज द थिंग तो ये इनकरेक्ट हो जाए एनदर माने आप गोटे एनदर वर्ब यूज कर गोटे पर्टिकुलर वन जगह तो मीनिंग चेंज हो जाए तो से ये ठीक अच्छे ही रेस्ट ए प्रॉब्लम ठीक हम ओके तो यहाँ है मेन आम रूल्स किसी डिस्कस कले एवं किसी इंपोर्टेंट वर्ब फॉर्म देखा फाइंड फाउंड फाउंड फाइंडिंग फाइंड्स V3 आप V4 एंड V5 भी लिखिपारे फाइंडिंग फाइंड्स फाउंड फाउंडेड फाउंडेड बुझिपारे यार V4 V5 आप कमेंट सेक्शन लिखिपारे हैंग हॉन्ग हॉन्ग यहाँ भी लिखिपारे हैंगिंग हैंग्स ओके फाउंड यहाँ कौन हम फाउंडिंग फाउंड्स हैंग हैंग है लाए ले लेन लाइंग ओके लेइंग हम यहाँ लेइंग हम ओके एंड आपणकर लाइंग है यहाँ एंड आपणकर यहाँ लाइज हम लाइज LIES ओके यहाँ LY हम LYING लाइंग लाए लाइड लाइड यहाँ भी गोटे अलग लाए ले लेन है ओके यहाँ आपणकर ना यहाँ LAY हम यहाँ आपणकर LI हम लाइंग एंड आपणकर हम लाइज ओके क्लियर देन ले लेड लेड ले लेड लेड लेइंग आपणकर लाइज तो मेनली यही तीनटा इंपोर्टेंट तो केतरा केस रे V4 V5 देखिए आप राइज रोज राइजन राइजिंग राइजेस रेज 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 रेजिंग रेज रेजेस बुझिपारे एमती आपणकर होता है क्लियर तो ये वीडियो आम ये डिस्कस करवा नेक्स्ट वीडियो विथ टू और विदाउट टू वगैरह डिस्कस करवा तो आप कंप्लीट वीडियो कोर्स जब चाहते तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई से व्हाट्सएप नंबर कंटाक्ट करके आप कंप्लीट वीडियो कोर्स एज वेल एज आम स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज आप नहीं पारे देखा नेक्स्ट वीडियो धन्यवाद।